चाणक्य, जिन्हें भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े राजनीति के ज्ञानी, कुशल नीति शास्त्र की ज्ञाता, बुद्धिमानी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उनके जैसा राजनीतिज्ञ ना तो आज तक कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। उनकी समझ और दूरदर्शिता की जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। देश के सबसे बड़े मौर्य शासक, जिन्होंने भारत को समृद्ध और सशक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, उनके पीछे भी चाणक्य का ही हाथ था। चाणक्य को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मौर्य साम्राज्य के तौर पर जाना जाता है। उनकी नीतियों पर चलकर ही चंद्रगुप्त ने नंद वंश का विनाश कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और देश को एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया। चाणक्य की नीतियों का अनुसरण कर ही चंद्रगुप्त ने खुद को एक महान राजा के तौर पर स्थापित किया। चाणक्य ने राजनीति के अलावा समाज में रहने के बहुत से तरीके बताए हैं, जिनका पालन आज भी बुद्धिजीवी वर्ग करते हैं। चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उन्हें राज्य को, देश को कई षड्यंत्रों से बचाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि चंद्रगुप्त की तलवार के पीछे चाणक्य की बौद्धिक क्षमता का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य के नाम से और उनके जीवन काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों से तो पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन चाणक्य की मृत्यु किस प्रकार हुई ये एक रहस्य ही है, जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। चाणक्य की मृत्यु को लेकर कई शोधकर्ता कई तर्क देते हैं, लेकिन वो सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। जी हाँ, चाणक्य किस प्रकार इस दुनिया से गए, इसके बारे में कुछ खास जानकारी किसी के पास नहीं है, और जो है वो भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती। लेकिन उनकी मौत का एक ऐसा कारण भी है, प्रचलित है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल कहा जाता है कि महाराज चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार को सत्ता पर बैठाया गया, तो चाणक्य बिंदुसार के भी उतने ही करीब थे जितने वो चंद्रगुप्त के थे। बिंदुसार के शासन काल में भी चाणक्य को वही मान सम्मान और स्थान मिला हुआ था जो चंद्रगुप्त के शासन काल में था, और जिसके वो हकदार भी थे। लेकिन कुछ लोगों को ये बात नहीं भाती थी, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने भिन्न भिन्न तरीकों से चाणक्य और बिंदुसार को अलग करने की कोशिश की। उनका मूल ध्येय यही था कि वो किसी भी प्रकार से राजा को चाणक्य के खिलाफ भड़काकर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, और काफी वक्त की कोशिशों के बाद वो ऐसा करने में कामयाब भी हुए, और बिंदुसार चाणक्य को गलत समझ बैठे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये बिंदुसार के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा और आचार्य दोनों के बीच दूरियां एक समय में इतनी बढ़ गई कि आचार्य महल छोड़कर जंगल चले गए। यहाँ तक लगभग सभी शोधकर्ताओं का मत एक ही है, लेकिन इसके बाद कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि चाणक्य जंगल में जाकर अन्न जल त्याग कर रहने लगे, और ऐसा उन्होंने तब तक किया जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए। तो कुछ वही शोधकर्ताओं का ऐसा कहना है कि आचार्य चाणक्य के जंगल जाने के बाद महल में कुछ षड्यंत्रकारियों ने उन्हें जिंदा जला दिया था। चाणक्य अब इन दोनों शोधों में से सच क्या है, इसे बारे में
अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर सच में चाणक्य की मौत किसी षड्यंत्र के चलते हुई थी तो इस बात पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है कि जिस व्यक्ति ने सालों तक मौर्य वंश को कई षड्यंत्रों से बचा रखा, आखिर वो किसी षड्यंत्र में फंसे तो फंसे कैसे। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर इस पर आपके मस्तिष्क में कोई सवाल उत्पन्न हुआ हो तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।